नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और अब उनके न्यायिक हिरासत जो है उसे बढ़ा दिया गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, जिस खुलासे से आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के दो और करीबी नेताओं को बड़ा झटका लगा होगा। आप सोच रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कोर्ट रूम में ऑलरेडी मौजूद थे और उनके सामने ही ईडी ने बड़ा दावा करते हुए ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान, जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही थी, उस दौरान उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ईडी ने यह बड़ा दावा किया है कि पूछताछ के दौरान केजरीवाल ने अपने ही मंत्रियों का नाम लिया और उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे विजय नायर। आपको बता दें कि विजय नायर जो है वो मीडिया कम्युनिकेटर थे और वो आम आदमी पार्टी के कई सारे कैंपेन्स को देख रहे थे, चाहे वो गोवा हो, पंजाब हो या दिल्ली हो। और जब विजय नायर की गिरफ्तारी हुई थी तो आम आदमी पार्टी ने लगातार बैक टू बैक कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है की थी। और इसी बीच उस वक्त ये कहा जा रहा था कि विजय नायर जो है एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रहे थे। इस घोटाले में विजय नायर का अहम रोल है और विजय नायर से पूछताछ के बाद बैक टू बैक दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है देखने के लिए मिली है। और विजय नायर आपको बता दें कि एक बहुत ज्यादा कमजोर कड़ी थी। यही नहीं, दिल्ली शराब घोटाले का जो पैसा है वो गोवा के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल हुआ, ये बात भी खुलकर सामने आ चुकी है। और गोवा में आम आदमी पार्टी की तरफ से सारी देखरेख की जिम्मेदारी, जो अगर आप कहेंगे कि पार्टी की जो है पूरी जिम्मेदारी जो है वो आतिशी संभाल रही थी। यानी अगला नंबर अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का हो सकता है। और अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो लोगों के रिएक्शन भी आते सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली शराब घोटाले केस में बीते 10 दिनों से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी की तरफ से एएसजी राजू और केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने पैरवी की। ईडी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। जिस समय ईडी के वकील दलील दे रहे थे तो उस दौरान केजरीवाल कोर्ट में ही मौजूद थे। और जब ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया है कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, तो इस दौरान केजरीवाल चुप रहे। ये पहली बार है जब उन्होंने कोर्ट में दो मंत्रियों का नाम ले लिया। केजरीवाल ने ईडी से पूछताछ के दौरान कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ईडी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल ने अभी तक अपने डिजिटल उपकरणों का पासवर्ड नहीं बताया। ईडी के मुताबिक जब भी केजरीवाल से कोई सवाल पूछा जाता तो उनका जवाब होता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ईडी के मुताबिक उनका आचरण बिल्कुल असहयोगात्मक है और वो अपना फोन भी नहीं दे रहे हैं तथा जानबूझकर जांच को गुमराह कर रहे हैं। इसके बाद जब ईडी ने उनकी कस्टडी मांगी तो कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि लोगों का कहना है कि कुछ लोग जो कॉमेंट कर रहे हैं उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे जो है अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में जो भी उनके रास्ते में जो भी नाम आ रहे हैं वो उसे हटाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। सौरभ भारद्वाज और आतिशी जो इनके सबसे करीबी है और इस वक्त अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल पर वो जो है सबका फोकस अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कोर्ट में भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं क्या अरविंद केजरीवाल अपने ही नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया ने अपने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। संजय सिंह भी जेल में है, उन्होंने भी अपने किसी भी नेता या मंत्री का नाम नहीं लिया। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल में गए तो उन्होंने अब पूछताछ के दौरान आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया है। यही नहीं, आपको बता दें कि जब ये ईडी ये दलील दे रही थी उस वक्त भी केजरीवाल कोर्ट में मौजूद थे। अगर केजरीवाल ने बयान नहीं दिए होते तो केजरीवाल वहां पर से कह भी सकते थे कि मैंने बयान नहीं दिया या मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन केजरीवाल कोर्ट में मौजूद होने के बावजूद केजरीवाल ने इन बयानों को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन जो है नहीं जताया, किसी भी तरीके से जो है सवालों से किनारा नहीं किया, इन जवाबों से किनारा नहीं किया और वहीं वो बैठ के ये बातें सुनते रहे। जिसके
बाद अब लोग जो है रिएक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आतिशी मार लेना की अब मुश्किलें जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले मामले का जो पैसा है वो गोवा चुनाव में खर्च हुआ और गोवा चुनाव में उस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से सारी जिम्मेदारी आतिशी मार लेना के ऊपर थी। और अब सौरभ भारद्वाज का नाम भी ले लिया। आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज का एक पुराना बयान भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है, जब सौरभ भारद्वाज ये कहते थे कि जेल तो हमारा है, जेल में सभी सुविधाएं मिलती है, जेल हमारे अंडर में है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है। और उनका ही बयान अब सच होता नजर आया। जो जेल उनके अंडर थी आज उसी के अंदर सारे नेता जा चुके हैं। और अब अगला नंबर जो है केजरीवाल के बयान के बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि केजरीवाल को बेल नहीं मिली है। मिस्टर सिन्हा भी अब इस मामले को लेकर कह रही है कि अपने आप को बचाने के लिए अब केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को और सौरभ भारद्वाज को इस मामले में खींच लिया है। इसके बाद लगातार जो है लोग रिएक्शन दे रही हैं और कह रही हैं कि आतिशी की मुश्किलें इससे बढ़ सकती है, क्योंकि साफ तौर पर जो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि इसका नाम लिया गया है, आतिशी को अगर फिर से गिरफ्तार कर लिया जाए इस मामले में, क्योंकि आतिशी पहले भी इसे लेकर एक माहौल बना चुकी है कि मेरे को भी समन आ सकता है, मेरे से भी पूछताछ हो सकती है। तो ऑब्वियसली अगर गोवा में इसके पैसे खर्च किए गए हैं और गोवा में आम आदमी पार्टी की तरफ से सारी जिम्मेदारी आतिशी मारलेना के ऊपर थी। केजरीवाल खुद अपने बयान में कहते हैं कि विजय नायर जो इस मामले में एक मीडिएटर का काम कर रहा था, 100 करोड़ की लेन देन से लेकर सारे चैट हैंडल कर रहा था, लोगों से मिलवा रहा था, मीडिया कम्युनिकेटर के साथ साथ वो कई और काम जो है कर रहा था। दिल्ली शराब घोटाले मामले में उसे एक अहम और बड़ी कड़ी बताई जा रही थी। अब अरविंद केजरीवाल साफ कहते हैं कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। यानी अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर अपने 2 मंत्रियों को इस दिल्ली शराब घोटाले मामले में उनका नाम लेकर फंसा दिया है। यूं कहिए कि उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। और इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि केजरीवाल कोर्ट रूम में मौजूद थे जब ईडी इस बयान का जिक्र कर रही थी और केजरीवाल ने किसी भी तरीके से इस बयान को लेकर कोई गतिरोध नहीं जताया, किसी भी तरीके से इसे मना नहीं किया या फिर इसे डिनाई जो है नहीं किया कि ये बयान उन्होंने नहीं दिया। यानी केजरीवाल द्वारा ये बयान दिया गया है, इस बात को केजरीवाल द्वारा कहा गया है। अब केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी बढ़ जाने के बाद लगातार रिएक्शंस देखने के लिए भी मिल रही हैं। बीजेपी के नेता आरपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं केजरीवाल पर, जरा एक बार सुन लीजिए। देखिए, 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिल गई, उनको तिहाड़ रहना पड़ेगा। ये पहले मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के जो कि तिहाड़ में होंगे और मुख्यमंत्री रहते हुए तिहाड़ में। कुछ शर्म हो तो इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मतलब जो मूल बात आज ईडी के सोर्स से जो निकल कर आई और जो रिपोर्ट की जा रही है वो है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर जो कि कंड्यूट था, जो कि साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच का आदमी था, बिचौलिया था, वह मुझे रिपोर्ट नहीं करता था। उसका कहता कि केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता था, वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इसका मतलब ये जो पूरा रैकेट है, बड़ा रैकेट है, इसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी इन्वॉल्व हैं। और अरविंद केजरीवाल खुद सुजेस्ट कर रहे हैं कि ईडी को इनकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए, इनकी भी इंटेरोगेशन करनी चाहिए। अपेक्षा करते हैं कि ईडी इनकी भी जांच करेगी और समझेगी कि विजय नायर का क्या रोल था और जिसमें सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी का क्या रोल था। ये पूरा का पूरा जो घालमेल है, इसकी जानकारी पूरी ईडी को पब्लिक के सामने लानी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि आरपी सिंह जो है केजरीवाल के साथ साथ आतिशी और सौरभ का भी जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से बड़ा घोटाला है और अब इस मामले में एक एक करके इनके नंबर जो है आते नजर आ रहे हैं और इस घोटाले में बैक टू बैक कई लोग और जो है जिनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब कोर्ट में जो है ईडी ने खुलासा करते बताया कि केजरीवाल ने अपने ही 2 मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया और साफ तौर पर कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं, केजरीवाल को नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। और इस दौरान ईडी ने भी बताया कि केजरीवाल जो है गुमराह कर रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।